हेलो मिस्टर मनीष, जी सर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। बताइए क्या चल रहा है? मेरा भी क्या ग्रुप पे लिंक वगैरह शेयरिंग चल रही है अभी तो। अच्छा, लोग कर रहे हैं विरोध? विरोध कर ही रहे हैं, ग्रुप से भी निकाल रहे हैं। ये चल रहा है अभी तो। किसी को कोई स्पेसिफिक बता रहा है कि भाई क्यों उनको आपत्ति है या क्यों उनको नाराजगी है, ऐसा कोई स्पेसिफिक बता रहा है? साइंटिफिक तो क्या है उनके पास तो केवल वही, मतलब हवा के अंदर बातें हैं, वो तो धारणा ही बताएगा खुद में। हम्म एक व्यक्ति तो बोल रहा था कि, हम्म मतलब एक ग्रुप के अंदर बोल रहा था, मेरे वाले ग्रुप में, हम्म कि ये एक ग्रुप है, इसमें वो पैसा मांग रहा है। हम्म इस तरह से बोल रहा था वो। जी जी। तो मैंने यही सवाल किया कि वो तो अपने ग्रुप में जो भी कर रहे हैं वो तो अपने ग्रुप में कर रहे हैं, और वो किसी से कोई हाथ पकड़ के थोड़ी मांग रहे हैं। वो तो केवल अपना मैसेज छोड़ रहे हैं अपने ग्रुप में, वो भी नहीं, उसमें पर मांगना इसमें ऐसा से भी हुआ। है ना कि जैसे जैसे मान लो कि कोई कहता है कि यहाँ पैसा मांगा जा रहा है। हाँ चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि पैसा मांगा जा रहा है, बट क्या हाँ केवल पैसा मांगा जा रहा है? जी सर, इसमें तो चार चार तरीके से बताइए रहे कि ये हाँ हाँ। चार तरीके से आप क्योंकि योगदान नॉर्मली दे सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो व्यक्ति जब दिमागी तौर से अपने आप को कुछ समझता है तो वो हाँ कुछ पकड़ता है। जैसे जी उसने ठीक कहा कि ये चलो यहाँ पैसा मांगा जा रहा है, हाँ। तो उसका विरोध किए बिना यदि उसको ये पूछा जाए कि क्या वहां सिर्फ पैसा मांगा जा रहा है या तुम्हें सिर्फ पैसा सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ जी सर। जैसे जैसे मुझसे जब भी कोई व्यक्ति बात करता है तो वो कुछ पकड़ के बात करना चाहता है, तो मैं उसका विरोध नहीं करता। हाँ मैं उसको, जैसे मुझे किसी ने कहा कि भाई आपके ग्रुप के अंदर की महिलाएं महिलाएं भी है और बहुत सारे फैमिलीज भी है, तो फिर उनमें जो जो लोग ये गंदी गंदी पोस्ट या गंदी गंदी वीडियो डालते हैं तो उससे थोड़ा आपत्ति है। तो मैंने उनको यही पूछा कि हाँ क्या इस ग्रुप के अंदर तुमने गंदी पोस्ट ही देखी और कुछ देखा ही नहीं? हाँ जी सर, उनका दिमाग केवल वो उन चीजों के अंदर अटका हुआ है। वो मतलब कहाँ से देख पा रहे हैं, मतलब वो देख नहीं पा रहे ना कि ग्रुप में इसके अलावा भी उसमें क्या क्या हो रहा है। वो देखिए तो केवल ऐसा उन है। चीजों को देख के ही हाँ धारणा हाँ। बना रहे हैं। जैसे तुम गए शॉपिंग मॉल में और हाँ। शॉपिंग मॉल के अंदर तुमने केवल एप्पल देखे, तो क्या हम्म। वहां केवल एप्पल थे? हाँ, एप्पल भी थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ एप्पल नहीं थे ऐसा नहीं कह रहा हूँ। एप्पल भी हाँ थे, बट एप्पल के साथ साथ घड़ियां भी थी, उसके अंदर एक रेस्टोरेंट भी था, उसके अंदर हाँ खेलकूद का सामान भी था। तो मतलब हाँ कि सब कुछ छोड़ के तुमने एप्पल देखा, तो तुम्हारा कंसंट्रेशन एप्पल पे क्यों आया? उसका रीजन तुम बताओगे या ये एप्पल गंदा है और ये इसको कोई देख नहीं रहा है, ये बताओगे? सर, उसका रीजन तो वो खुद ही बताएगा, खुद ही देखेगा कि उसने केवल एप्पल ही देखा या और भी चीजें थी वो भी देखी। क्योंकि ऐसा है कि जंगल में तुम जाओगे तो ये, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये कोई ऑर्गेनाइज तरीका नहीं है, ये अनऑर्गेनाइज तरीके से जैसे जीवन चलता है। हाँ। जीवन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, रिदम है, सब कुछ है, बट फिर भी वो आपको ये सहूलियत देता है कि तुम उस ऑर्गेनाइजेशन को मत समझो, तुम ऑर्गेनाइजेशन के साथ मत चलो। ये हाँ जीवन आपको ये फ्रीडम देता है। जी सर। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई चार तरह के सहयोग है और चार तरह के सहयोग तुम्हें समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं हम्म। है। बट तुम्हें समझ में ना आने के बावजूद भी तुम चार तरीके से कहीं ना कहीं सहयोग कर ही रहे हो, और ये तुमको आज हाँ नहीं तो कल समझ में आना ही है। जी सर, कर ही रहे हैं संयोग, चाहे से वो अनकॉन्शियसली कर रहे हैं लेकिन कर रहे हाँ हैं वो। हाँ। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति जो है वो, कोई व्यक्ति अपनी पढ़ाई खत्म कर चुका है और नौकरी नहीं कर रहा है और सोए जा रहा है, और उसका बाप जो है उसको बोल रहा है कि तू कुछ कर। तो हाँ भले उसको और उसके बाप को दोनों को ये लगे कि ये कुछ नहीं कर रहा है, बट वो गहराई से देखेगा तो वो कहीं ना कहीं अपना चद्दर समेट रहा होगा, कहीं ना कहीं वो बच्चों को नहला रहा होगा, कहीं ना कहीं वो ये सारा चीज में जब कोई सामान घर में आता है तो वो बक्सा यहाँ से वहां कर रहा होगा, ये सब कर रहा होगा, बट उसको पता नहीं होगा। हम्म। यहाँ ये जी। होगा कि उसका बाप जो चाहता है वो नहीं कर रहा है, हाँ या वो खुद चाहता है वो नहीं हो रहा है। हाँ जी सर। पर यदि वो जीवन को जैसा है वैसा देख ले तो उसको ये पता चलेगा कि ये चार में से एक सहयोग हो सकता है, मात्रा उसकी कम ज्यादा हो। हाँ। क्योंकि मात्रा जो है वो तो आपकी सोच के ऊपर है ना, कि भाई मैं सोच लूं कि मेरे गणित में 100 में से 90 नंबर आए, हम्म। तो कुछ तो आएगा, एक नंबर आएगा, 0 आएगा, 10 आएगा, 5 आएगा, कुछ तो आएगा ही। जी सर। हो सकता है जो आएगा वो मैंने जो सोचा था वैसा ना आए, तो उससे क्या नाराजगी। जी सर। और बताइए बाकी सब।
जी सर, यही है। तो संयोग का कितना सरल तरीका बता दिया आपने कि हर जगह संयोग ही और संयोग से ही व्यक्ति खुद की चेतना का विकास कर रहा है। अगर वो कॉन्शियस है तो वो हाँ चेतना का हाँ। विकास कर ही पा रहा है, और कॉन्शियस नहीं है तो फिर भी वो उसका चेतना का विकास हो ही रहा है। देखिए ऐसा है कि हम्म। मेरी जितनी भी बातें या जितने भी कॉन्सेप्ट है उसमें कोई हम्म। जोर जबरदस्ती नहीं है, पर हम्म। क्योंकि व्यक्ति जो है वो व्यक्ति लड़ने को उतारू है, तो हाँ। उसको तो जोर जबरदस्ती ही लगेगी। जी। जैसे मेरी किसी और से भी बात हुई इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि यार हम्म। आप एक ही मैसेज डाल रहे हैं, तो मैंने कहा हम्म। कि ये एक मैसेज मैं डाल रहा हूँ, हम्म। ये तुमको पता कैसे चल रहा है? हाँ। तो फिर उन्होंने बताया कि आप देखिए कि आपके ग्रुप में एक ही मैसेज 100 बार आया है। हाँ। तो फिर मैंने उनको ये पूछा कि ये आप पहले दिन से है तो आपके लिए ये 100 बार आया, मान लीजिए कोई हम्म। दूसरे दिन आया तो उसके लिए कितनी बार आया? हाँ। तो उसके लिए 50 बार आया। हम्म। मैंने उनको ये पूछा कि मान लीजिए कोई तीसरे दिन आया, उसके लिए कितनी बार आया? उसके लिए 10 हाँ। बार आया। हाँ। मान लो जो अभी आया है उसके लिए तो एक ही बार आया। हाँ। तो मतलब कि तुमको ये सेंस नहीं है, या तुम्हारा अभी उतना करुणा का विकास नहीं हुआ है कि तुम ये भी देख हम्म। पाओ कि यहाँ पे कोई व्यक्ति अभी अभी आया है जिसके लिए ये पहली बार है। हाँ। और ये ग्रुप का एडमिन या ये ग्रुप का जो भी कामकाज चल रहा है, वो हम्म। तुम अकेले के लिए नहीं है। इस चीज को जब हाँ। तुम समझ पाओगे तो तुमको ये बार बार कहाँ दिखे, तुम पेप्सी का जी एड तुम सर। बार बार देख रहे हो, वहां हम्म। तुमको कभी इरिटेशन हुआ कि ये पेप्सी का एड बार बार क्यों आ रहा है? हाँ। क्योंकि वो तुमने मान लिया कि नहीं, पेप्सी वाला पैसा दे के ऐड दे रहा है तो ठीक हाँ। है। हम्म। पर यहाँ हम्म। पर कोई भी व्यक्ति नया जो आज ही आया है और उसको ये कहा जाए कि यहाँ पर एक गूगल फॉर्म है और यहाँ पर ये ग्रुप का लिंक है, साथ में ये भी लिखा गया है कि तू ग्रुप के हम्म। डिस्क्रिप्शन को पढ़ ले, तो ये तुम्हारे लिए हो सकता है 100 बार हो, बट हाँ। जो अभी अभी ज्वाइन हुआ है उसके लिए पहली बार है। हाँ, उसके लिए तो है सर, ये तो जो मतलब अभी भी हुआ है उसके लिए तो है ही। और हाँ हाँ। कभी और उसको मेरा मेरा इतना थोड़ी कहना पता है। मेरा कहना ये है कि यदि कोई व्यक्ति को इससे आपत्ति है तो वो सामने तो आए, हाँ। क्योंकि सामने सामने आएगा और। और ये बात आएगी तो फिर वो आगे कुछ बोल नहीं पाएगा कि नहीं नहीं जाओ मैं तुमसे बात नहीं करता, यही कहेगा। हाँ। मतलब कि खोखली। व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा जब नहीं होता है तो वो हम्म। अड़ियलपन दिखाता है, वो थोड़ा हाँ। क्रोधित हो जाता है, वो थोड़ा ऊट हाँ। पटांग हरकतें करने लगता है, वो कभी जी कभी सर। गाली गलौज पे भी आ जाता है। तो ये हम्म। सारी चीजें देखने के लिए तो ये ग्रुप है हाँ, कि भाई एकदम जब सही। चीजें तुम्हारे मन मुताबिक नहीं होती है तब तुम क्या हम्म। करते हो? तब तुम नॉर्मल रहते हो, तब तुम आवेग में आ जाते हो, तब तुम ऊट पटांग हरकतें करते हो, तब तुम हम्म। चिल्लाते हो, तब क्या करते हो? हाँ। और तुमको लगता है कि ये सारी चीज दूसरा करा रहा है, तो दूसरा तो हम्म। तुम्हारे भीतर से खोद करके उसको बाहर निकाल रहा है। हाँ। जी तुम्हारे सर। भीतर गड्ढा खोदने से वही चीजें बाहर आएगी जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास नहीं है वो हाँ। कैसे बाहर आएगा? हाँ। जी सर। मैं तो ऐसा भी कहता हूँ कि हो सकता है कि तुम बड़े बुद्धिमान हो और 100 बार बताने पर तुमको पता चल गया, बट तुमको पता हम्म। चलने के बाद भी गूगल फॉर्म में तुम्हारा एंट्री भी नहीं है, तुमको भी कहाँ पता चला है? हाँ, गूगल फॉर्म में एंट्री भरने के बाद ही अगर वो बातचीत करेगा तो उसको हाँ पता हाँ। रियलाइज होगा कि यार मतलब अपन जो मतलब मतलब सोच कि रहे थे वो खोखला था, मतलब सोच। मतलब कि बैठ के यदि आप ऑडिट रिपोर्ट निकाल रहे हैं कि इस ग्रुप में हम्म। क्या कमियां है या क्या होना चाहिए, तो इसका हम्म। यदि आपको पक्का पक्का पता है तो आप हम्म। आइए और आप बात करिए और हाँ। आपको मैं सहयोग करूंगा। जी सर। जैसे यदि किसी को लगता है कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो मैं सहयोग के लिए राजी हूँ, हम्म। बट उस सहयोग के लिए इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। कहीं हाँ, किसी के इनिशिएटिव पर थूकना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। ये कायरता हो गई। हाँ उसकी भी स्वागत ही है, उससे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये हम्म। बुद्धिमानी अगर समझ रहे हैं तो उस बुद्धिमानी को भी आप आमने सामने लाइए, तो आपकी बुद्धि जो है उस बुद्धि को हम्म। क्या करना है ये मुझे तो पता ही है। हाँ। जी सर। पहले दिन में आते हैं लोग अपनी धारणा ले, उनकी बुद्धि इतनी खुली कहाँ है सर, वो तो केवल एक ही चीज को देख के मतलब उसी चीज को देखते रहते हैं। अगर उनके सामने 10 दिन भी ग्रुप में रहेंगे ना तो भी वो एक ही चीज को देखेंगे, वो अदर चीजों को उनका ध्यान जाएगा ही नहीं जाएगा, नहीं नहीं, मतलब उनका ध्यान। ये यही तो उनको पता चलना चाहिए, और पता चलने हाँ। के लिए यहाँ समय की कोई कमी नहीं है। जैसे एक हम्म। व्यक्ति को ये पता चल जाए कि यहाँ पर कोई बच्चा अगर पॉर्न वीडियो डाल रहा है तो वो गलत है, चलो मैंने भी मान लिया हम्म। कि वो गलत है, बट हाँ। अब आप करिएगा क्या? उसने तो डाल दिया, अब आप उसको हाँ। टैग करके जितनी बार पूछेंगे कि ये क्या है क्या है क्या है करके, आप भी तो उसको पब्लिश ही कर रहे हैं। हाँ, ये तो मैंने गंदगी खुद फैला रहा है वो बंदा पूछ के। हाँ हाँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने पूछा है वो हम्म। वो बीमार है, या जिसने हाँ। पूछा है उसको अकल नहीं है।
बट तुम उसको मार भी डालोगे तो उससे क्या तुम अक्लमंद साबित हो जाओगे? हाँ जी सर। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि यदि वो दूसरी तीसरी बार हरकत करेगा तो उसको निकाल ही दिया जाएगा, जी बट सर ग्रुप उतना में। तुमको एडमिन पे भरोसा रखना है कि वो जो चला रहा है उसको तो ये सब पता ही है। हाँ, एडमिन भरोसा होगा तो वो समझ ही जाएगा हर एक चीज को कि यार जो भी चल रहा है ना एकदम मैनेजमेंट से चल रहा है, क्योंकि एक अकेला एडमिन इसको चला रहा है तो वो अपने हिसाब से और अपने बेहतर ढंग से चला रहा है पूरे 100% और परसेंट और और ऐसा क्लियरिटी है के साथ। और ऐसा है कि किसी व्यक्ति ने पॉर्न वीडियो डाला और हम्म। तुम हफ्ते भर से यहाँ हो और तुमको केवल वही वीडियो दिखा और कुछ दिखा ही नहीं, हाँ। तो इसका मतलब तुम्हारा अपना दिमाग कहाँ से आकर्षित होता है ये भी तो पता चला। हाँ, ये तो केवल उसी चीज के अंदर मतलब एक ही चीज को देख पा रहा है, उसका मन इतना खुला कहाँ है जो जैसे अपने किसी को मैंने ये और भी पूछा चीज। भी है, उसने बोला कि ये हम्म, गलत चीजें यहाँ आ रही है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि ये गलत चीज के अलावा तुमको कुछ दिखा? बोला कि नहीं नहीं, हाँ हाँ। वैसे तो मैंने और कुछ नहीं देखा है। तो फिर हम्म, मैंने उसको अब। ये पूछा कि क्या इस ग्रुप में वो गलत चीज के अलावा और कोई मैसेज ही नहीं आया? बोला मैंने हम्म, गौर नहीं किया। मतलब कि हाँ तुम्हारा गौर जो है वो उसी चीज पर जाता है जो तुम्हारे दिमाग में भरी हुई है। हाँ। अब जो चीज तुम्हारे दिमाग में भरी हुई है उस बच्चे ने सोच थोड़ा साहस करके वो दिमाग से बाहर निकाल के ग्रुप में डाल दिया, तो अब हम्म, तुम उसको कहते हो कि उसने गलत किया, तो तुम जो लेके चल रहे हो वो क्या है? हाँ सर, यही है कि मतलब व्यक्ति अगर किसी के दूसरे के प्रति मतलब उसका दिमाग इतना भरा हुआ होता है, कोई भी व्यक्ति होता है उसका दिमाग इतना भरा हुआ होता है कि वो एक चीज को देख लेगा ना तो उससे ध्यान छुड़ा नहीं पाएगा और मतलब दूसरी चीजों के ऊपर देख ही नहीं पाएगा वो। हम्म, और मतलब जैसे कोई व्यक्ति कोई किसी दूसरे के खिलाफ अगर जलन रखता है, ईर्ष्या रखता है या कुछ भी राग द्वेष रखता है तो वो केवल उसी के अंदर फंसा रहेगा, वो उसकी अच्छाइयों को नहीं देख पाएगा। नहीं, बट ये। अच्छाई और बुराई जो है उसको जब जितना तुम बांटोगे उतना हम्म, तुम या तो अच्छाई को देख पाओगे, मतलब कि ताली और गाली के अलावा कुछ कर नहीं पाओगे। और ये ग्रुप हाँ। ऐसा है कि वहां पर ताली और गाली ठीक है, चलो तुम ताली बजा दो तुम गाली बजा दो ठीक है, बट हम्म, उसके बाद भी सहयोग की जो भूमिका है उस भूमिका को समझने के लिए ये ग्रुप है, क्योंकि हम्म, दुनिया जो चलती है वो सहयोग पे चलती है। ताली गाली ठीक है, तुमने कोई हम्म, पिक्चर देखी और पिक्चर में सीटी बजा ली तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम्म, ठीक ही है। बट हाँ। तुमको वो पिक्चर पसंद नहीं आई और तुमने थोड़ी देर के लिए उसको गाली भी बोल दी, वो भी चलो थोड़ी देर के लिए ठीक है, बट हम्म, उसके बाद भी तुम घर जाओगे तो घर के अंदर तुम कुछ तो करोगे, तुम हाँ। सोओगे चिल्लाओगे रोओगे कुछ तो करोगे ही। जी। जी तो सर। यहाँ पर जो ढांचा है वो ढांचा ये कह रहा है कि भाई यदि कुछ करना ही है और वो हम्म, सहयोग से घर में और समाज में हो ही रहा है, तो हाँ उसको कॉन्शियसली करने का क्या परिणाम आ सकता है, आओ उसकी खोज करें या आओ उसको हाँ एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखें। हाँ। उसको जज बन के या उसको जासूस बन के देखने तो तुम अपना जीवन को बर्बाद ही करते जाओगे। जी सर, वो टाइम खराब होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। हम्म। और ये भी तो संयोग ही है, मतलब जो कोई आपसे बात कर रहा है और उसकी रिकॉर्डिंग डल रही है, ये भी एक संयोग है बहुत बड़ा। ये तो भी संयोग ही है, मतलब बात कर रहा है तो उससे दूसरे की भी हेल्प हो रही है, तो ये भी संयोग है ये संगठन के लिए, कम्युनिटी लिविंग हम्म, के लिए। वही तो है। देखिए मुझसे बात हम्म, करने में जितने लोगों ने मुझसे बात की होगी, चाहे वो हम्म, गाली के फॉर्म में आया हो चाहे वो ताली बजाने के फॉर्म में आया हो, पर हाँ उसको एक झटका लगेगा और वो झटका ऐसा होगा कि उसकी जो मान्यता थी वो हाँ। मान्यता को कहीं ना कहीं तोड़ना ही पड़ेगा। हो सकता है जी। कि मान्यता टूटने के बाद उसको ये लगे कि तो मैं टूट रहा हूँ और वो भाग जाए, ये हो सकता है। हाँ। पर वो भागते भागते भी उसके जहन में एक चीज आएगी कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे धक्का लगा, तो आओ हाँ। मैं, हो सकता है वो उसके पास उतनी क्षमता ना हो उतनी शक्ति ना हो कि वो आज के आज वापस आके देख पाए। हाँ। बट ऐसा तो होता ही है ना कि पिछले 3-4 सालों में जितने लोगों से बात हुई है उनमें से काफी लोग आए ही है ना, काफी लोग समय के बाद जी। आए हैं, जी सर, आए हैं, कुछ समय मतलब तक कोई। उन्होंने उछल कूद की है, बट आखिर में तो वो हम्म, शांत ही हुए हैं। जी सर, देखा ही है मैंने भी कि मतलब कोई व्यक्ति चला गया मतलब, लेकिन फिर भी वो 1 साल बाद लौट के वापस आ गया। हम्म। क्योंकि उसको लगा कि यार यहाँ पे ग्रोथ है, मतलब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर सबसे। जीवन की बात हो रही है, जीवन में जीवन जैसा है उसका स्वीकार करने की जो शक्ति है वो शक्ति यदि आप हम्म, में नहीं है तो हम्म, फिर आपको जीवन जो है वो बोझ लगेगा। हम्म। और यहाँ पर जो यहाँ। बात हो रही है वो ये है कि भाई जो चीज जैसी है उसके प्रति तुम्हारा होश ही बढ़ाया जा सकता है, जी उस सर, चीज यहाँ को पे तुम तो बदलने जाओगे तो वो तो होगा नहीं। यहाँ पे घर बैठे चेतना का विकास हो रहा है ग्रुप्स के माध्यम से, लेकिन लोगों को समझ कहाँ रहा है। नहीं नहीं, ये धीरे धीरे होता है, ये कभी कभी ऐसा हम्म, एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि रातों रात सब कुछ हो जाएगा। धीरे हाँ। धीरे सब होता है और धीरे धीरे व्यक्ति ये जानता है कि भाई हम्म, सहयोग क्या है।
अभी ये वैचारिक रूप पे है। वैचारिक रूप से व्यक्ति जानने में जो अड़चन आती है वो उसकी धारणाओं की अड़चन है। धारणाओं की अड़चन उसको जैसे जैसे पता चलेगी तो अब उसको पता चलेगा कि धारणाओं की अड़चन के बाहर भी करने को बहुत कुछ है। हाँ जी। और बताइए, बाकी कुछ है नहीं? जी सर, उठ गया बस अब। चलिए, नमस्कार। जी, ओके।